दोस्तों एक बेहतरीन स्टॉक के साथ हम आए हैं और उसमें कुछ मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन भी है। वो सारी डिटेल में हम भी समझेंगे। आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और साथ ही साथ उसमें क्या चल रहा है वो भी आपको देखने को मिलेगा इसी वीडियो के माध्यम से। ये एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है और दोस्तों हम सिखाने की भावना रखते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें लेवल्स, पैरामीटर्स, एवरीथिंग यू विल फाइंड। और क्या इसमें आपको अपडेट हो रहे हैं, क्या इसमें घट रहा है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। तो ज़रा सा आपको इसको थोड़ा-सा देखना है, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए, नोटिफ़िकेशन बेल आइकन दबा लीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक भी है। अगर आप नए हैं तो उस टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिए ताकि आपको वहाँ पर बेहतरीन से बेहतरीन अपडेट मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्टॉक का नाम भी आपको मिल जाएगा, बट हम ये सबसे पहले ये डेफिनेशन में देखेंगे कि आपको ये जो ब्रेकआउट है वो कितना शानदार दिख रहा है। ठीक है, ये ब्रेकआउट है। ये डेली चार्ट का ब्रेकआउट एक पर्टिकुलर कंपनी का, और वो कंपनी का नाम आपको पता भी होगा। नहीं भी पता है तो दोस्तों हम आपको ज़रूर बताएंगे, बट नाम बताने से पहले आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देख लें और उससे पहले ही आपको नाम का पता चल जाए। देखिए, आप ये देख रहे हैं कि स्टॉक ने आपको एक बेहतरीन मल्टीपल ज़ोन्स पर ब्रेकआउट दिया है, ठीक है? मतलब कितनी कैंडल्स वो यहाँ पर इन डेली चार्ट्स पर घूमा और बाद में उसने आपको मूवमेंट दिया। मूवमेंट का रीज़न क्या है? क्योंकि इस कंपनी के एक फाइनेंशियल रिजल्ट आए, जो कि क्वार्टरली रिजल्ट है, और वो क्वार्टरली रिजल्ट में ये दोस्तों एक सबसे बड़ी बात है कि आप समझ लीजिए कि ये कंपनी है वो है आईटी कंपनी है, आईटी बेस्ड कंपनी है और ये कोई बड़ी कंपनी नहीं है, बट इसके जो प्रॉफिट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। ठीक है, इसका 64 करोड़ का प्रॉफिट था और अभी इन्होंने 85 करोड़ रुपीस का क्वार्टरली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पोस्ट किया है, ठीक है? और इनके जो रेवेन्यू है वो भी बढ़े हैं। रेवेन्यू है इनके 745 करोड़, जो कि पहले थे 591 करोड़। मीन्स सब जगह से इनको ग्रोथ मिला है, इसीलिए स्टॉक ने जंप लिया और ब्रेकआउट के साथ डेली चार्ट पर क्लोजिंग दी। साथ ही साथ यहाँ पर आप वॉल्यूम्स देखते हैं कि वॉल्यूम का इंडिकेशन भी आपको बहुत कुछ दिखा रहा है, ठीक है? चलिए अभी इसके अलावा और कुछ क्या देखना है हम वो भी देखेंगे दोस्तों। इसके टेक्निकल्स लेवल क्या है, इसके फंडामेंटल्स क्या हैं, और ये जो जो कंपनी है दोस्तों वो कौन सी कंपनी है, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है, एवरीथिंग वी विल डिस्कस। बट उससे पहले दोस्तों हम इसका ईयरली प्रॉफिट भी देखेंगे दोस्तों। कंपनी को अगर हमें बेस में जानना है हर चीज को, तो हमें उसका हर चीज को देखना होता है। तो वो किस तरीके से काम करती है और उसका क्या प्रॉफिट परसेंटेज रेशियोज होते हैं, और उसका क्या अर्निंग पर शेयर है, क्या डिविडेंड है, वो क्या क्या दे रहा है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको मार्केट में ही मिलेगी। सॉरी, उनकी डिटेल डिस्क्रिप्शन से ही मिल पाएगी और आप उसको समझ भी पाएंगे दोस्तों, ठीक है? तो ये कौन सा स्टॉक है, चलिए अच्छा पहला इसको मैं शुरू कर देता हूँ आपके लिए यहाँ पर, ठीक है? और इसका हम वीकली चार्ट भी देख लेते हैं दोस्तों कि आपको वीकली चार्ट पर ये कहाँ पर दिखता है। तो ठीक है, तो वीकली चार्ट पर आपको ये स्टॉक देखिए, वीकली चार्ट पर भी आपको यहाँ पर ब्रेकआउट है और आप इसका पिछला प्रीवियस वीकली ब्रेकआउट देखिए जिसमें बेहतरीन वॉल्यूम्स के साथ था। देखिए, मैं आपको आने वाले समय में सारी चीज़ें मिलेंगी, ऐसा नहीं है, बट हमारे आप लोग हमें कितना सपोर्ट कर रहे हैं वो भी एक नेसेसरी थॉट प्रोसेस है कि आप हमें सपोर्ट कर भी रहे नहीं, हमारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर भी नहीं रहे, क्योंकि इतनी मेहनत से और इतनी सारी चीज़ों को हम आपके लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हो सकता है कि ये बेसिक्स हों, पर बेसिक्स से ज़्यादा डिपेंडेंट उस बेसिक्स को अंडरस्टैंड करना, और साथ ही साथ उसके लिए उस पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूएबल थॉट प्रोवाइड करना, विथ स्टॉप लॉस, विथ टारगेट और विथ ऑब्जर्वेशन कि भैया इसमें क्या क्या चल रहा है, ठीक है? तो हमने आपको यहाँ पर ये दिखाया कि ये किस तरीके से काम करता है, इसके फाइनेंशियल्स बताए, इसका प्रॉफिट क्या है इस कंपनी का वो भी हम डिस्कस कर रहे हैं। हम इसका देखिए, ये जो कंपनी है इसका ओवरऑल जो टर्नओवर है वो तो है ही है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिए इसमें क्या हुआ कि 2021 में इन्होंने 147 करोड़ प्रॉफिट पोस्ट किया। 22 के क्लोजिंग में, सॉरी 21 के क्लोज, ये 2021 है, ये 21 22 है, और ये 22, सॉरी 21 22 जो अभी रिजल्ट है उसके क्वार्टरली सॉरी ईयरली रिजल्ट पोस्ट किया। तो इन्होंने 270 करोड़ पोस्ट किया, और नेक्स्ट टाइम इन्होंने जो अभी रिसेंट में जो ईयर क्लोजिंग में, मतलब आप देखिए कि ये जो कंपनी है छोटी कंपनी है, बट ये आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और इससे पहले 147 जो करोड़ इनका टर्नओवर था, उससे पहले इनका प्रॉफिट
47.77 करोड़ ही था, जो कि नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा डाउन हुआ था। बट 22 में इनका प्रॉफिट बढ़ा, इवन कोरोना था 2020, सॉरी यहाँ पर 2020, और आप यहाँ देखेंगे कि 22 के क्लोजिंग में इनका प्रॉफिट और भी बढ़ा है। ये क्वार्टर के हिसाब से भी देते हैं, ईयर के हिसाब से देखेंगे, और अभी जो इनका रिसेंट में ये प्रॉफिट्स है, ये 9 मंथ के प्रॉफिट्स हैं। ठीक है, चलिए वो भी हो सकता है कि और भी आपको इनको बढ़ने का मौका मिले। ठीक है, तो बैलेंस शीट्स भी आपने देखी कि बैलेंस शीट किस तरीके से काम करती है। तो बैलेंस शीट्स में देखेंगे कि आपने इनका टर्नओवर समझ लिया, ठीक है, बट मैं इसका टारगेट भी बताऊंगा दोस्तों, प्लीज वेट करिए प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, इसकी जो पब्लिक होल्डिंग है, पब्लिक होल्डिंग वो ज़्यादा है। ठीक है, इसके जो प्रोमोटर है उनकी होल्डिंग है ऑलमोस्ट 41%, पब्लिक होल्डिंग है 59 पॉइंट मतलब 61%, 59%। ठीक है, और एफ आई डी एस और पब्लिक अदर प्रोमोटर्स ने जो प्लेज कर रखे हैं वो शेयर से कुछ 82%। ओके, तो इस तरीके से आपका पूरा 100% का कुछ पॉइंट 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 82% प्लेस किए हैं, और इसमें कुछ पॉइंट है, उसमें कुछ पॉइंट है, तो टोटल मिला के आपका 100% शेयर होल्डिंग्स आती है। ठीक है, अब इसके टारगेट्स क्या हैं वो हम डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ ये कौन सा स्टॉक है वो भी डिस्कस करेंगे। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आप इसके देखिए मंथली चार्ट। दोस्तों मैं आपको एक सेटअप भी प्रोवाइड कर दूंगा आने वाले समय में कि भैया किस तरीके से आप काम कर सकते हैं और किस तरीके से बड़ा पैसा कमा सकते हैं अगर आप वीडियो पर लाइव रहेंगे। तो ये सेटअप से निकलने वाले जो भी रिजल्ट होंगे आने वाले समय में आपको बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट कमाते हैं दोस्तों और आपका परिवार सुखी और संपन्न होता है तो हमें ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा खुशी होगी। क्यों? क्योंकि हम इस लायक बने कि हम कुछ कर पाए। ठीक है, और आपको कुछ समझा पाए। ठीक है, तो इसके जो प्रॉफिट टारगेट्स हैं, इसके जो आपको पैरामीटर्स हैं वो किस तरीके के हैं, वो सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी और सीखना पड़ेगा। हम इसके डेली चार्ट पर चलते हैं दोस्तों। डेली चार्ट पर आपने ये ब्रेकआउट देख लिया, ब्रेकआउट सस्टेन हो चुका है। ठीक है, और ये भागेगा ही क्योंकि इसके प्रॉफिट के टर्नओवर भी अच्छे हैं दोस्तों। ठीक है, और ये एक रेंज है जिसमें ये इस रेंज में ये घूम रहा है, आपने इसको देखा है, इसको देखा है आपने, और इस रेंज के चलते ये थोड़ा सा यहाँ पर इशू फेस कर रहा था, बट ये बहुत सारी मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट से ऊपर की साइड क्लोज है। आपको इस स्टॉक के टारगेट 800 के अराउंड आते हुए दिखते हैं हमें। वो टारगेट किस तरीके से दिखते हैं वो मैं आपको अपने दूसरे सिस्टम पर देखकर बता पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, क्या घट रहा है इसका देखिए। दूसरा इसका क्या है, बुक वैल्यू है 53 रुपीज पर शेयर ओनली, ट्रेडिंग कर रहा है 800 रुपीज के आसपास। आप ये समझिए कि कितने टाइम्स में शेयर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 13 टाइम्स के आसपास ये प्राइस टू बुक वैल्यू पर शेयर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, कल तक के भाव में इसके जो नंबर्स सॉरी इसकी जो अर्निंग पर शेयर है वो ऑलमोस्ट है 11 रुपीज, मतलब पर शेयर पर ये 11 रुपए कमा रहा है। ठीक है, ईपीएस जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, और वेट अ मिनट में क्या बताना चाह रहा था आपको, इसने ये है ना डील, डील तो नहीं देखते हम दोस्तों, हमें क्या करना है उससे डील से अभी के लेवल पर। बट हम ये जो देख रहे हैं इस स्टॉक ने दोस्तों आपको 2 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। ये करीबन 530% के आसपास ये स्टॉक इसके प्राइस से राइज हुआ है। 1 ईयर में ऑलमोस्ट 110% राइज हुआ है। ठीक है, और स्टॉक का नाम है KPIT। इसको मैंने अपने चैनल पर भी एक बार दिया था और उसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया था। तो दोस्तों इस तरीके से हम इसके शेयर्स की प्राइस निकाल रहे हैं 800 रुपीज़ तक के टारगेट, और 800 अगर पास हो जाता है दोस्तों तो आपको आराम से, एक मिनट रुकिए, 800 अगर इफ दिस स्टॉक विल क्रॉस 800 रुपीज़ देन वी विल सी 880 एंड 1000 रुपीज़ टारगेट ऑल्सो, मोस्ट प्रोबेबली हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, आप ये देखिए कि डेली चार्ट पर इतना बड़ा रेंज का ब्रेकआउट है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके मंथली चार्ट को भी अब अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, मंथली चार्ट पर जाता हूँ दोस्तों मैं आपके लिए, ये देखिए मंथली चार्ट पर आप देखिए कंटिन्यूसली बाइंग है, कंटिन्यूस लास्ट 3 मंथ से आप यहाँ के वॉल्यूम, एवरेज वॉल्यूम से ज़्यादा वॉल्यूम्स हैं। ये देखिए लास्ट मंथ इसमें और ज़्यादा थे, और इस महीने अभी हमारे पास में ये मंथ के डेज कुछ 8 डेज 9 डेज क्लोज होने में है, जिसमें ट्रेडिंग डेज कम है, बट फिर भी
आप प्राइस देखिए। दोस्तों अगर कभी भी किसी भी चीज़ को ट्रेड करना है, उसका आप अगर मंथ टू मंथ ट्रेड कर रहे हैं तो आप उसको ट्रेल कर सकते हैं। किस तरीके से क्लोजिंग बेसिस पर आप उसको ट्रेल कर सकते हैं कि भाई मेरा अगर इस महीने का क्लोजिंग ट्रेड नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट महीने घंटे रहूँगा, ये लो नहीं कटा तो मैं यहाँ ट्रेड करूँगा, ये लो नहीं कटा, देखिए अभी अगर आप इस तरीके देखेंगे तो यहाँ लो कटा नहीं, बट लो यहाँ जाके कटा। बट कैंडल का बिहेवियर देख के भी आप अपनी पोजिशन से एग्जिट कर सकते हैं। जैसे ये पूरे मंथ में इस कैंडल ने आपको इन्वर्टेड हैमर काइंड का कैंडल दिया, नीचे की साइड क्लोज हुआ और ये नेक्स्ट कैंडल आपको दबाव में ही रहा, ठीक है। और यहाँ तक कोई मूवमेंट नहीं था इन स्टॉक्स में, बट फिर नेक्स्ट लास्ट मंथ इसने यहाँ पर इस तरीके से ब्रेकआउट दिया और ये कंटिन्यू है, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, आपका दिन बहुत बहुत शुभ।